नमस्कार, मैं राजेश महाराज जोशी सामनगांवकर, श्री सद्गुरु ज्योतिष कार्यालय, सिविल क्लब आज़ाद मैदान, जालना। आज आपके सामने होली के त्यौहार के बारे में कुछ जानकारी देने हेतु आया हूँ। हर साल की तरह होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से उत्साह से मनाना चाहिए। दिनांक 24 मार्च 2024 के दिन होली का त्यौहार है। होलिका माता ने जब भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर उसे मारने का प्रयास किया, हिरण्यकश्यप का बेटा जो भगवान का नामस्मरण करने वाला था, भगवान विष्णु का भक्त था, उसे मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कई सारे प्रकार के प्रयास किए, किंतु कोई कारण से भक्त प्रहलाद का मृत्यु नहीं हुआ। होलिका माता जो हिरण्यकश्यप की बहन है, उसने कहा कि मेरे पास ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे अग्नि से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, मैं भक्त प्रहलाद को मारूंगी। और इस प्रकार से भक्त प्रहलाद को एक चिता पर अपने गोद में लेकर बैठ गई। और जैसे जैसे अग्नि बढ़ने लगा, होलिका माता को उस अग्नि का भय निर्मित होने लगा, उसमें अब होलिका माता दहन हो जाएंगी। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी से लिए हुए वरदान को वो झूठा साबित करने लगे कि भगवान ने मुझे झूठा वरदान दिया है। किंतु ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, हे होलिका, तूने दुष्कर्म के लिए अपने शक्ति का उपयोग किया, इसलिए मैं इसके अंदर तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। और उसी दिन होलिका माता का दहन हो गया। तब से ये होली का त्यौहार आज तक हम मनाते हैं। होली के अंदर सभी प्रकार के मनुष्यों की दुष्ट भावना, दुष्कर्म, सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता, सभी प्रकार के संकट जल जाना चाहिए और अच्छा आरोग्य उन्हें प्राप्त होना चाहिए। उनके द्वारा हमेशा नित्य अच्छे कर्म होना चाहिए। इसीलिए हम होली का त्यौहार मनाते हैं। हर साल होली के दिन भद्रा आती है और इस भद्रा को लेकर कई सारे तर्क वितर्क पंडित लोग लगाते हैं, किंतु भद्रा का असर किसी भी प्रकार का होली का ऊपर नहीं होने वाला है। होली का मुहूर्त शाम में सूर्यास्तमान से लेके देर रात तक हम होलिका माता का दहन कर सकते हैं। हर साल जो भद्रा आती है, इसे लेकर हम बहुत चिंतित होते हैं कि किस प्रकार से मुहूर्त करना चाहिए। अनेक प्रकार के पंडित अपने अपने हिसाब से मुहूर्त बताकर यहाँ पर बताते हैं, किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक, इन 4 राशियों की जो भद्रा होती है, ये भद्रा स्वर्गलोक में होती है। शास्त्र ने इसे शुभ माना गया है। कन्या, तूल, धनु और मकर राशियों की भद्रा जो होती है वो पाताल में होती है, ये भी शुभ है। और कुंभ, मीन, कर्क, सिंह, इन राशियों की जो भद्रा होती है वो भूलोक पे यानी कि मृत्युलोक पे होती है, पृथ्वी पे होती है, ये अशुभ मानी जाती है। और राखी पूर्णिमा के दिन, होलिका के दिन भद्रा आती है। भद्रा के पुच्छ के ऊपर भी शुभ कर्म करना बताया गया है। तो हमारा होली का त्यौहार जो 24 मार्च को आ रहा है, उस दिन कन्या राशि में चंद्र है और ये जो भद्रा है ये पाताल लोक में है, इसलिए पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए मैं सभी भक्तों से, यजमानों से विनती करता हूँ कि उन्होंने शाम में सूर्यास्तमान से लेके तो देर रात तक होली का दहन कर सकते हैं। इससे के ऊपर किसी भी प्रकार का भद्रा का असर नहीं होगा। शंका कुशंकाएं बहुत होती है। विज्ञान योग से काफ़ी सारी बातें हमें जल्दी मालूम पड़ती है। पहले के समय पर इतना सब कुछ मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारे प्रकारों से हमें बहुत ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान मालूम होते जा रहा है। दूसरी एक शंका ऐसे है कि 25 मार्च 2024 के दिन, सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण आने वाला है। उसके लिए भी काफ़ी सारे अपने यहाँ पर बातें बताई जा रही है कि हम कैसा करें, होली का त्यौहार कैसा मनाएं। लेकिन मैं सभी भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में चंद्र का ग्रहण का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, यूरोप, देश विदेशों में हो रहा है, जहाँ दिन में रात होती है। भारत के हिसाब से चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को सोमवार के दिन सुबह 10:23 से लेके शुरू होगा तो दोपहर 3:02 तक रहेगा।
हमारे यहाँ दिन रहेगा, सूर्योदय रहेगा, इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक नहीं पालना है। हम जिस प्रकार से हर साल होली का त्यौहार मनाते हैं उसी प्रकार होली का त्यौहार मनाना चाहिए। सभी प्रकार के शंका कुशंकाएं सभी प्रकार के छोड़कर भक्तिभाव से, आनंद से, श्रद्धा से होली का त्यौहार मनाना है। शाम में सूर्य अस्तमान से लेके देर रात तक हम होलिका दहन कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रभाव, भद्रा का प्रभाव कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। धन्यवाद।